हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि दो जगह से मान्यता रद्द होने की खबर आ रही है। पैनिक मोड में आप आओगे। उससे पहले मैंने ये सावन से पहले एक और सावन देख रखा है पिछले बार की तरह। सावन कहने का मतलब ये है कि मैंने ये सारी घटनाएं पिछले बार भी, जब आपका 25-27 वाले बैच के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उस समय भी इस तरह की खबर चली थी। उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। पैनिक मोड में बिल्कुल मत आइए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आपको जो है एडमिशन ही लेना है, अगर आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं, तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले जो है एक नंबर पे रखो सिद्धू कानू मुर्मू दुमका को। परसेंटेज भी यहाँ पे आपको टनाटन मिलेगा। पहली बात एकदम आपको और मेरे बीच में जो है दीवार नहीं होनी चाहिए। एकदम भाषा जो है वो आप तुरंत समझ सको, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। सिद्धू कानू मुर्मू में नंबर टनाटन मिलता है, पहली बात। और सेशन इसका सबसे बेस्ट है। अगर मैं पिछले सेशन की बात करूं 24-26 का, जिनका सेशन कंप्लीट हो गया है, तो सिद्धू कानू मुर्मू का पहले नंबर पे है। इनका जो है सेशन अप्रैल में ही इनका एग्जाम खत्म हो गया था। 2 मई को इनका जो है फाइनल पेपर का एग्जाम हो गया था। रिजल्ट भी इनका जो है पिछले मंथ ही आ चुका है। तो अभी सबसे टॉप पर यह है। फिर रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम हो चुका है सेकेंड ईयर का, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। विनोबा भावे तीसरे नंबर पे है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप सिद्धू कानू में एडमिशन ले लें, जो कि दुमका में आपको मिलेगा। अगर यहाँ नहीं ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से आप रांची यूनिवर्सिटी से करें। रांची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आपको एक वीडियो चाहिए रिकमेंडेशन की, यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, तो वो आप नीचे कमेंट करिएगा। पहला मैंने आपको बता दिया सिद्धू कानू से, दूसरा आप रांची से ले लो एडमिशन, तीसरा जो है विनोबा भावे, उनका भी जो है फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है। अब 3 घटिया कॉलेज के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम बता देता हूँ जहाँ पे भूल के भी एडमिशन मत लेना आप। सबसे नंबर पे नीलांबर पीतांबर, कभी एडमिशन मत लीजिए, क्योंकि 25-27 का भी एग्जाम इन्होंने अभी तक एक भी सेमेस्टर का नहीं कराया। सिद्धू कानू ने सेमेस्टर 2 का जो है एग्जाम रूटीन 25-27 का जारी कर दिया है। दूसरे नंबर पे आपका जो सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है, अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ से एमएड किया है, बीबीएमकेयू। बीबीएमकेयू यानी कि विनोद बिहारी महतो कोलांचन यूनिवर्सिटी। इनका 24-26 का जो गाड़ी है, सेमेस्टर 2 का ही एग्जाम ये अभी तक करा पाए हैं। 3 का एग्जाम डेट की कोई संभावना, कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। कहने वाली बात यही है कि सिद्धू कानू मुर्मू के जो 25-27 वाले बच्चे हैं, कुछ दिन में बीबीएमकेयू के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 1 साल ये लेट चलेगा। तीसरे नंबर पे हमारा जो है वह है कोल्हान, सबसे खराब यूनिवर्सिटी में से। कोल्हान का भी 24-26 का जो है सेमेस्टर 3 का ही 24-26 सेशन, ध्यान दीजिएगा, 24-26 का जो है एग्जाम ये अगस्त में कराएंगे। 2-3 महीने के बाद ही ये रिजल्ट निकालते हैं। और सेमेस्टर 4 का एग्जाम कब लेंगे और रिजल्ट कब देंगे आप खुद से समझ लेना। तो कहने वाली बात यही है। और एक और बात, कोल्हान में भी सेमेस्टर 1 का एग्जाम नहीं हुआ है 25-27 का। बीबीएमकेयू ने 25-27 का एग्जाम करा लिया है। लेकिन बीबीएमकेयू से मैं खुद 23-25 में पढ़ चुका हूँ एमएड, और अभी तक 23-25 का जो है 23-25 के बाद से जो डिरेल हुआ है, उसी तरह से जो है ये चल रहा है। ये सेमेस्टर 4 का एग्जाम दिसंबर में लेते हैं और फरवरी तक फाइनल रिजल्ट आपको देंगे, यानी कि 8-9 महीना आप लेट चलोगे यहाँ पे। अब देखिए, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था वो यहाँ पर है। ये तो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। मानकों का पालन नहीं, साहिबगंज और एसपी महाविद्यालय की बीएड की मान्यता हुई रद्द। भाई ये क्या खबर है? देखिए, ऐसी खबर पहले भी आई थी, और यहां से आप देख लो, ये पिछले साल की खबर है कि देवसंग के डिपसर बीएड कॉलेज की केंद्र सरकार ने मान्यता रद्द कर दी है। एक्चुअली ये हुआ क्या था कि बहुत सारी कमी पाई गई थी, कागज वगैरह जो है ठीक से पूरा नहीं हुआ था, और भी 10 तरह की समस्याएं आई थी। लेकिन इसका जो है रिजोल्यूशन इन्होंने निकाल लिया, और ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व अब हो चुका है। एनसीटी ने इनकी मान्यता बहाल कर दी है। इसी तरह से गोड्डा कॉलेज, गोड्डा, और जहां से मैं पढ़ा हूं, मैंने एसकेएमयू से जो है एएस कॉलेज से अपनी जो है बीएड की पढ़ाई की थी, तो एस कॉलेज की भी मान्यता होल्ड पे मान्यता रद्द कर दी गई थी। फिर जो है कागज़ का वही इशू था और स्टाफ की कमी थी। और इसी दौरान देखो, गोड्डा में भी अगर आया और एस कॉलेज में भी जो दिक्कत आई थी, उसके बाद हुआ क्या, एक जो जरूरी बात है वो भी जान लीजिए। 1.3 लाख रुपीज़ यहाँ पे जो है, जो आपका सेमी गवर्नमेंट है, उसकी फ़ी कर दी गई। पहले ये जो है 88,000 में मैंने किया था बीएड, और 88,000 ही ये चल रहा था। लेकिन अब जो है फ़ी को बढ़ा दिया गया, 12 इधर और 30 इधर, तो 42,000 रुपये की जो है फ़ी हाइक कर दी गई यहाँ पे। और वैसे भी सिद्धू कानू बोलता भी है कि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। तो कहने वाली बात है कि सर, ये जो खबर आप देख रहे हैं साहिबगंज कॉलेज या एसपी कॉलेज के बारे में, तो सर पैनिक मोड में आना है, डरना है क्या? नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो
ये यूनिवर्सिटी का ही नोटिफिकेशन है, 31/7/2026 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इन्होंने दो जिनकी मान्यता रद्द की गई है, संथाल परगना यानी कि एसपी कॉलेज के नाम से ये जाना जाता है, साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज के नाम से जाना जाता है। दोनों के प्रिंसिपल को या फिर प्राचार्य कह लो, उनको कहा गया कि आप अपने यहाँ बीएड का एडमिशन जल्द से जल्द कराएं। अब देखो जल्द से जल्द ये नहीं करा सकते, क्योंकि जो बोर्ड है उस बोर्ड ने जो शेड्यूल जारी किया है काउंसलिंग की, उसी के हिसाब से होगा। कहने का मतलब है ये मैसेज इसलिए दिया गया कि भाई आप फटाफट क्या करो, एडमिशन अपना जो कर रहे हो वो सब आप करते रहें। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी। फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, बाकी अगर कोई और खबर आपको चाहिए, कोई न्यूज़ चाहिए, तो मैं और भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अदरवाइज फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।